हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर डेली डोज सीरीज। यार, आज के सेशन में ना हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कि प्रीवियस ईयर आईआईटीज का क्वेश्चन है, पैराबोला का क्वेश्चन है, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड इनफेक्ट क्वेश्चन में साथ साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे वो भी हम सब इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। राइट। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट P इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। आई होप सबको ये पता होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कुछ राइट साइड वाला कुछ इस टाइप का पैराबोला होता है। राइट। वेयर a ग्रेटर देन 0, इसी वजह से राइट हैंड साइड वाला पैराबोला है। द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट Q। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PFQ वेयर f इज द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 120। तो कोई भी पी पॉइंट है। पहली बात तो पैराबोला पर कोई भी पॉइंट आपको कहीं पर भी मानना हो, तो शायद आपको पता होगा कोई भी पॉइंट अगर हमें कहीं पर भी मानना है तो जनरली एक पैरामीट्रिक पॉइंट मानना चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स होते थे 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है। तो पैराबोला पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे कोई भी पॉइंट मानना हो 80 स्क्वायर कॉमा 280 मानना चाहिए। एंड टी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी, इसको टी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट को टी पॉइंट बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको याद होनी चाहिए। दैट इज y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। या एम स्लोप का टेंजेंट आपको याद होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो टेंजेंट टी पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। टी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 1/t होता है। सिमिलर तरीके से आपको जो चीजें याद होनी चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी। देखो, डिराइव बड़ा इजीली कर सकते हो। टी पॉइंट का मतलब हमें पॉइंट पता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। अभी अभी मैंने टेंजेंट का स्लोप बताया 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस टी। तो डिराइव अगर करोगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आती है y इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब। इसी चीज को m में बोल सकते हैं स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ठीक है। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन है जो आपको बेसिकली याद होना चाहिए कॉनिक सेक्शन में, अगर आप जेई मेंस एडवांस या आईएसआई किसी भी लेवल का अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो। ठीक है। फर्दर अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एरिया हमें 120 दे दिया। इफ द स्लोप m एंड a दे आर बोथ पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप फॉर्म में होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है माइनस टी, उसको m से रिप्लेस कर दिया, टी की जगह माइनस एम डाल दिया। ठीक है। अब इसने a और m बोला है कि भैया ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ए कोमा एम पेयर बताओ क्या होगा। वैसे तो जब भी है ना, कभी भी क्वेश्चन में जब ऐसा हो ना कि कांस्टेंट लगा दे कि इंटीग्रल है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है मतलब नेचुरल नंबर कांस्टेंट लगा दिया, तो थोड़ा बहुत शायद नंबर थ्योरी का भी कुछ कॉन्सेप्ट लग जाए। ठीक है। तो अभी अभी अब हम देखते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली कैसे हमें करना है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब पहली बात तो जो पॉइंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट पी जिस पे नॉर्मल बनाया गया है ना, और वो फर्दर पैराबोला को किसी एक और पॉइंट पर के ऊपर कट कर रहा है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है। लेट एफ इज द फोकस। ठीक है। और द नॉर्मल टू द पैराबोला पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट क्यू। ओके, एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है। दिस इज नॉट पॉइंट क्यू। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एफ क्यू ट्राइंगल का एरिया हमें बोला गया है कि 120 है। ठीक है। अब देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी अभी आपको बताई थी, पी पॉइंट हमने मान लिया कोई भी 80 स्क्वायर कॉमा 280। फोकस, फोकस हमें पता ही है ए कॉमा 0 होता है। ठीक है। क्यू पॉइंट, क्या मैं इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ? वाई इक्वल टू, अभी हमने लिखा था माइनस ऑफ एक्स टी प्लस 280 प्लस ए टी क्यू। क्यू पॉइंट के लिए क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सिंपली अपन वाई को 0 डालते हैं ना यार। वाई को 0 डाला तो ये बनता है एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब। और यू कैन से एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, टी से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज टी क्लियरली 0 नहीं है। 2a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक। टी 0 क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो टी शुड बी नेगेटिव। ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर। तो ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया 2a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, पी एफ क्यू का एरिया मैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से बड़ी इजिली निकाल सकता हूँ। हाफ ऑफ क्यू इज बेस इंटू हाइट इज, लेट्स से दिस इज पॉइंट एम,
हाइट इज पी एम, हाफ ऑफ एफ क्यू। एफ क्यू बता सकते हो आप क्या होगा? क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एफ का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल बी ए प्लस ए टी स्क्वायर टाइम्स पी एम। पी एम इज 280 का मॉड है ना, एरिया है। और टी की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस एम, बिकॉज स्लोप यहाँ पर क्लियरली माइनस टी है, तो टी इज माइनस एम, तो ये कहानी बन जाती है हमारी। ये 2 विल गेट कैंसल आउट विथ 2, यहाँ से आप a कॉमन निकाल सकते हो, दिस बिकम्स a टाइम्स 1 प्लस टी की जगह माइनस एम डाल दूँ तो एम स्क्वायर इंटू ए के ऑलरेडी था तो ए स्क्वायर इंटू एम, मॉड था तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन गई। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब ये एरिया मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर टाइम्स एम टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। ये एरिया हमें 120 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन था कि भैया ये एरिया जो है, दिस एरिया इज 120। तो ये पूछ रहा था कि ए और एम के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक ऑप्शन तो है कि भैया आप इक्वेशन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, सेटिस्फाई कराओ ना यार। जैसे मैं ऑप्शन सेटिस्फाई कराऊँ, अगर ए ऑप्शन की बात करता हूँ, ए स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर विच इज 9, 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 120। ए ऑप्शन बहुत बढ़िया से सेट बैठ रहा है। ऑब्वियसली फिर 1,3 नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि 1,3 अगर ए की वैल्यू 2,3 बना रही है तो ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 से कम हो जाएगा, 30 बनेगा क्लियरली। ऑब्वियसली फिर 2,4 भी नहीं बैठेगा, ठीक है। 2,4 क्यों नहीं बैठेगा? बिकॉज ए तो सही है और एम हमने बढ़ा दिया, एम बढ़ा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड बढ़ जाएगी। डी भी नहीं बैठेगा क्योंकि ए भी बढ़ा दिया हमने, एम भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बी सी डी गलत है, ये नहीं होगा। बट लेट्स अज्यूम कि अगर मैं ऑप्शंस का यूज ना करूं और लेट्स से क्वेश्चन में भी इंटीग्रल टाइप्स का कुछ बन जाता है कि भैया जितने भी मतलब जो भी ए और एम का ऑर्डर पेयर है उसमें ए प्लस एम की वैल्यू बताओ, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ना बचता, तो फिर हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कैसे और आप दिमाग लगा सकते थे। जो ए स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड 120 ए स्क्वायर टाइम समथिंग है ना, और 120 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर या तो उसमें एक ही आएगा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 120, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, ये 2 स्क्वायर हो सकता है टाइम्स 120, ठीक है, टाइम्स सॉरी 30 में से आपको कोई भी और एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 120 को एक परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का यही तरीका है। तो कायदे से क्या हुआ, ए के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ए 1 होगा या फिर ए कितना होगा, या फिर ए 2 होगा। ए को अगर हम 2 डालते हैं तो एम टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बन जाएगा 30, ठीक है। तो अब क्यूबिक बन रही है, क्यूबिक का एक रूट हमेशा हिट एंड ट्रायल से आएगा, है ना। तो आप इसमें m इक्वल टू 3 क्लियरली सेटिस्फाई करा रहे हैं, और m-3 से डिवाइड करके जो बाकी का क्वाड्रेटिक बचेगा उसका कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा होगा, या इंटेग्रल रूट नहीं आ रहा होगा। सिमिलरली a इक्वल टू 1 पर आप इस क्यूबिक को सॉल्व करोगे, m इंटू बेसिकली m क्यूब प्लस m इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ पर भी m का कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल। आप बहुत ज़्यादा वैल्यू चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप मतलब देखो क्लियरली 5 अगर हम इसमें डालते हैं तो 5 क्यूब 125 हो गया, तो वो वैसे एक्सीड कर गया। तो 4 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 1, ये चारों वैल्यूज रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब अब आप कहोगे कि सर ये तो हिट एंड ट्रायल है, नहीं। देखो जब भी कभी दो अननोन में एक इक्वेशन आती है तो ऑब्वियसली उसके सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट लगाया कि भैया पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, काफी कॉमन होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड की जो प्रिपरेशन करते हैं वहां पर ये काफी कॉमन होता है, ये वाला पार्ट कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको बेसिकली डायफेंटाइन इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम अपर बाउंड निकाल देते हैं कि भाई अच्छा इससे ऊपर तो हो नहीं सकता, तो फिर हम जो भी स्पेसिफिक 3-4 केसेस बनते हैं उनको पुट करके देखते होते हैं। इसको हिट एंड ट्रायल नहीं बोलते, ये लिमिटेड से केसेस को चेक करना होता है ना। तो अंडर दीज गिवन कॉन्स्टेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बैठता है 2,3, एंड हेंस 2,3 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यार देखो जो बच्चे अभी करंटली 8th 9th या 10th में हैं, जिन्होंने बेसिकली 10th का मैथ्स कर लिया है और अभी वो चाहते हैं कि जेई या फर्दर आईएसआई के प्रिपरेशन के लिए पूरा 11th में जाने से पहले पूरा 11th का मैथ्स करना चाहते हैं, तो देयर इज अ बैच फॉर यू। अभी हमने रिसेंटली एक बैच स्टार्ट किया, 7 अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फुल मैथ मास्टरी, इसमें हम पूरा मैथ्स कराते हैं, पूरा मतलब जेई मेंस एडवांस आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज पूरा मैथ्स ओलंपियाड आईयूकेएम एज वेल एज आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत लंबा बैच है यार, इसमें मिनिमम 170 लाइव लेक्चर्स है, ऑब्वियसली इससे ज्यादा लेक्चर होते हैं, 170 इज द मिनिमम एकेडमिक लेक्चर।
इसके अलावा यूजीबी के अलग से लेक्चर होते हैं, आरएमओ के अलग से लेक्चर होते हैं, आईओकेम कैम्प, आरएमओ कैम्प, ये सब एडिशनल लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। वो इन 170 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 170 लेक्चर्स यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट। 13 जो टेस्ट लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट हैं, इसके अलावा और बहुत सारे फुल टेस्ट एज वेल एज और बहुत सारे पार्ट टेस्ट भी होते हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये 3 दिन बैच होगा, ठीक है। 5 to 6:30 PM इसके टाइमिंग्स हैं। असाइनमेंट्स मिलेंगी और असाइनमेंट्स प्लस टेस्ट का आपके क्लास में ही डिस्कशन होगा, ठीक है। तो यू कैन गेट दिस बैच एट अ प्राइस ऑफ 25,000 बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड CCPRO। कैसे एनरोल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम अलोंग विद कॉन्सेप्ट बहुत सारे इस पर्टिकुलर बैच में करते हैं, राइट। एंड अगर एंड इनफेक्ट मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी डेली आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, इस डेली डोज सीरीज में। वो ISI से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जेई से भी, है ना। जेई का भी क्वेश्चन हो सकता है, ISI का भी, अल्टीमेटली दोनों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। एंड हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए वो आपको पहले से बता दूं मैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब करना या लाइक करना मत भूलना भाई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन, विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।